सारे लोग बहुत सारे भगत मेहंदीपुर जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उनके मन में बहुत सारी शंकाएं भी होती हैं, उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं भी होती हैं जानने की। वो नियम को जानना चाहते हैं। मेहंदीपुर बालाजी नियम पर काम करता है। आप ये समझिए कि जब जब आप मेहंदीपुर जाएंगे वहाँ आपको नियम का पालन करना ही पड़ेगा। सबसे पहले कुछ सवाल उनके जो होते हैं, कई बार कि आपने देखा होगा कि कुछ संकट बहुत तेज़ी से उछलते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, बहुत जगह जगह पे कूदते हैं। मतलब उनमें एनर्जी इतनी पावरफुल होती है और किसी का संकट बोलता ही नहीं है, चुपके से बैठा होता है, सिर हिला रहा होता है, बस ऐसे ऐसे सिर हिला रहा होता है। कईयों को कूदता है, कईयों को फांदता है। जिसका कूदता है और फांदता है वो तो उसके तो घर वालों को यकीन हो जाता है कि मेरे घर मेरे परिवार के इस बच्चे पे संकट है। लेकिन जिसका कूदता फांदता नहीं है उन्हें लगता है कि इसके संकट नहीं आ रहा, इसके पेशी नहीं आ रहे। ये गलतफहमी में है वो लोग। अरे उनके सिर पर वजन आ रहा है, वो हर पेशी का अलग अलग तरीका है। आप किसी से नहीं तुलना कर सकते। जैसे सबके चेहरे अलग हैं, किसी का कद काठी अलग है। अगर हम ये कहीं इसका लंबा 6 फुट है तो हमारा भी 6 फुट होगा कभी ना कभी, ऐसा नहीं होता। सबके अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग प्रक्रिया होती है। अंतिम क्षण में जो भी आत्मा जिस अवस्था में उसके शरीर पे आती है वही अवस्था पेशी में उसके शरीर पर आती है। कईयों को तो बैठते ही पेशी आ जाती है, कईयों को बहुत जोर लगाना पड़ता है। पेशी एक जागृत अवस्था है। जैसे जैसे वो जागृत अवस्था में आने लग जाती है तो पेशी खुलना बोलते हैं उसे। और जब पेशी खुल जाती है तो उस अवस्था में पेशी को बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेशी को खोलना आसान है, पेशी को बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत समय लगता है उस पेशी को ठीक करने में। और पेशी को जागृत अवस्था में क्या लेकर आते हैं, जब उसके परिवार के लोग चाहते हैं। उसके परिवार के लोगों के मन में सवाल आता है। देखिए, वो जाते हैं किसी गुरु के पास, उनके गुरु ऊपर ऊपर देख लेते हैं, ऊपर ऊपर काटना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। आप सोचिए, आपके पास एक बक्सा दे देते हैं सांप से भरा हुआ। जो बक्सा है सांप से भरा हुआ, अब अगर मैं उनके गुरु जिसके पास वो जाते हैं वो कहते हैं कि इसमें सांप है, इसे एज इट इज उठाओ, जंगल में छोड़ो। तो अब मन में शंका आपके आई है। आप कहेंगे क्या पता इसमें सांप है या नहीं है, क्या पता इसके अंदर हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। जिस भी परिवार के घर में ये समस्या आती है वो देखना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इन्हें खींचो, इन्हें खोलो, गुरुजी आप इन्हें बताओ, इनके अंदर देख के बताओ क्या है। और जब इस तरह की स्थिति आती है तो इसका सजा भी वही लोग भुगतते हैं जो इस तरह की सिचुएशन में आते हैं। और जैसे मतलब अगर मान लेते हैं पिटारा खोला, खोलने से एक बाहर निकला, मुझे यकीन आया कि था, फिर दूसरा बाहर निकला, यकीन आया कि 2 थे, तीसरा बाहर निकला, यकीन आया था, चौथा बाहर आया, 5वां बाहर आया। ऐसे करते करते 5, 7, 10 जो भी बाहर आते हैं आ जाते हैं। अब उनका पेटा भर गया कि यस इसमें था, कुछ था। अब वो क्या कहते हैं पता, ठीक है जी अब हमने देख लिया, अब इसे बंद कर दो। क्यों भाई, जो निकल गए हैं उन्हें पकड़ करके भी तो लाना पड़ेगा वापस, बीन तो बजानी पड़ेगी ना उनके लिए। जितनी देर उन्हें निकलने में लगा है उतनी देर उन्हें वापस लाने में भी तो लगेगा। एक बात बताइए, आपने गुरु की बात पे विश्वास किया होता तो उसको ऐसे ही कि ऐसे ही वहीं पर छोड़ दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, लोग जानना चाहते हैं क्या है, ढोंग तो नहीं कर रही कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं ये वैसे तो नहीं कर रही। ये सब सवाल लेकर के आप चलते हैं। आप एक बात बताइए, कोई ढोंग भी करेगा तो क्या ओपरे का ढोंग करेगा? कोई ओपरी का ढोंग क्यों करेगा? कोई ओपरी पराई का ढोंग क्यों करेगा? ये तो शरीर पर है। और इस तरह के अगर मन में शंका लेके चलते हैं आप, अगर इस तरह की शंका लेके चलते हैं तो ये चीज़ें आपके ऊपर भारी पड़ती हैं। आप जो भी शाना होता है, जो समझदार होता है, वो इन चीज़ों के एक्सपीरियंस से निकला हुआ होता है और वो उन्हें इन चीज़ों के बारे में बहुत साल लगाए हुए होते हैं, तब जाकर के होता है। आप एक गाड़ी चलाएं, एक गाड़ी चलाने के बाद आप बहुत सारी भीड़ से गाड़ी निकालते हैं, तब आपको अनुभव आता है गाड़ी निकलती, ये प्रॉब्लम आती है, ये समस्या आती है। तो जो समस्याएं आती है मैंने आपको बताई हैं। आपके मन में ये शंका नहीं आनी चाहिए। अगर बाबा चाह रहे हैं उसकी पेशी को खोलना तो खुलेगी, अगर बाबा चाह रहे हैं उसको ऊपर ऊपर काटना तो ऊपर ऊपर काटने दो। आप इंटरफेयर ना करो। बहुत भक्तों के सवाल आते हैं मेरे पास जब मेरे साथ जाते हैं, हमें तो कुछ नहीं बताया। अरे बाबा जी की हाजिरी लग गई, आपके सारे कार्यक्रम हो गए, आपके सारे भोग लग गए, आपका बंधन कट गया, बधाई हो आपको, आपका संकट ऊपर ऊपर कटने को तैयार है। पर आप जिद्दी हो, आप जानना चाहते हो क्या है, आप पिटारा खोल कर देखना चाहते हो।
और पिटारा खोल करके जैसे देखा उसके बाद समस्या आपके पास आएगी। फिर एक पूछो क्या है तू, दूसरा बता, तीसरा बता, चौथा बता, पांचवा बता, और ऐसे ऐसे पूछते रहेंगे, बताते रहेंगे। गुरुजी भी परेशान होते हैं और आप भी परेशान रहोगे, आपका बार बार परेशानी रहेगी। और आप पता क्या है, फिर आप एक राउंड में जाओगे, अगले गेड़े कहोगे यहाँ तो मेरा इलाज नहीं हो रहा, दूसरी जगह पे इलाज कराते हैं। जागृत अवस्था में अगर पेशी लेके जाओगे तो जहाँ जहाँ भी जाओगे पेशी उसी टाइम, क्योंकि खुल चुकी है पेशी, और जो पेशी जागृत अवस्था में चलती है उस पेशी को बिठाना अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब ये पेशी धीरे धीरे बैठने लग जाती है, जब सारे संकट बांध दिए जाते हैं, सारे संकट बैठ जाते हैं, फिर से पिटारा बंद होता है, फिर इस पिटारे को शांत रूप से छोड़ दिया जाता है, जो बाबा का आदेश आता है। ध्यान रखिए, मेहंदीपुर में अगर शक्तियों का जो आदेश आता है उस आदेश के उलट आप अगर अपने विचार रखते हैं तो सजा भी आप ही को ही मिलती है। किसी भी संकट के प्रति आपकी भावना कभी गलत नहीं होनी चाहिए। कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि संकट झूठ बोलता है, कभी ये भाव नहीं आना चाहिए आपको, कभी तरस की भावना नहीं आनी चाहिए। आप केवल अपना ध्यान दें, अपनी चीज़ पर ध्यान दें, और कभी भी जाकर के मेहंदीपुर धाम में जो चीज़ डालोगे वो पलट के आएगी। अभी हम मेहंदीपुर गए थे, मेहंदीपुर बालाजी में मैंने चोला चढ़वाया, और जैसे ही मैंने चोला चढ़वाया तो मुझे भी नहीं पता था ये होगा क्या, और चोला चढ़वाने के बाद वो जो चोला वापस घूम के आया, सारी जगह पर घूमने के बाद वही जो सिंदूर चढ़वाया था मैंने शनिवार के दिन पर, बाबा के चरणों में सिंदूर चढ़ाया, सभी भक्तों ने सिंदूर चढ़ाया, तिलक लगाए, और बाबा पूरे लाल हो गए थे। जैसे बाबा लाल हुए उसके बाद वही सिंदूर भक्तों के माध्यम से, उनके चरणों का सिंदूर मेरे मुंह पर लगा। आप देख सकते हैं वीडियो। जय बाबा वीडियो पे मेरे मुंह पर पूरा लाल हो गया। मतलब आप समझिए, जो मैंने दिया बदले में वही मेरे पास आया। मैंने बाबा को सिंदूर चढ़वाया, बाबा ने मेरे अपने चरणों का सिंदूर मेरे मुंह पर लगवाया। तो ऐसा मैं धन्य करना चाहूँगा, ऐसे बालाजी महाराज का मैं सच्चा सेवादार बनना चाहूँगा। मैं उनके चरणों में स्थान चाहता हूँ। मैं सिर्फ बाबा जी के चरणों में स्थान रह करके, ना मुझे कोई घमंड चाहिए, ना ही मुझे कोई इस प्रकार से चाहिए कि मैं कुछ हूँ। जिस प्रकार से मेरे बाबा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, इसी प्रकार से बाबा जी मैं सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हूँ। मैं एक तुच्छ सेवादार बन करके रहना चाहता हूँ, आपके चरणों का दास बन के रहना चाहता हूँ। और जितने भी भगत इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो जय श्री राम करते हैं, शेयर करते हैं, तो बालाजी महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उनके ऊपर कृपा हो। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। सभी संकट से है, आराम से